बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जिंगर बर्गर बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए चिकन को मैरिनेट करने के लिए, सबसे पहले हम वो देख लेंगे। चिकन लिया है हमने बोनलेस आधा किलो, दही 1.5 कप, लेमन जूस 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 1.5 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टीस्पून, सॉल्ट 1.5 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून और ऑरिगानो लीव्स 1 टीस्पून हमने लिए हैं। सबसे पहले हम चिकन को कट करेंगे। कट करने के लिए हम इस तरीके से इसको बारीक बारीक स्ट्रिप्स की शक्ल में काटेंगे, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये अगर बहुत मोटा होगा तो अंदर से अच्छे तरीके से पकेगा नहीं। इस तरीके से दरमियाने से मोटाई रखकर हम इसको काट लेंगे स्ट्रिप्स की शक्ल में। सारे चिकन को इस तरीके से काटने के बाद हम एक बाउल में 1.5 कप दही लेंगे सबसे पहले, और इसमें जो हमने मसाले लिए हैं सारे जो मैंने पहले आपको बताए, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, सुरख मिर्च पाउडर, ऑरिगेनो लीव्स और ब्लैक पेपर, और साथ ही सोया सॉस और लेमन जूस ये सब कुछ हम डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसको। इसके बाद हम चिकन जो पीस हमने कट करके रखे हैं इसको इस तरीके से कांटे के साथ थोड़ा सा इसमें सुराख कर लेंगे, जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आएंगे, लेकिन इससे जब हम इसको मैरिनेट करेंगे तो जो मसाला है वो अंदर तक अच्छे तरीके से रच जाएगा और चिकन जो है वो हमारा बहुत जूसी सा बनेगा। इस तरीके से चिकन के एक एक पीस को करने के बाद हम इसे योगर्ट में शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसको हम कम से कम 3 घंटे ज़रूर रखेंगे मैरिनेट करके। अगर गर्मी ज़्यादा है तो आप फ्रिज में रख दें, वरना बाहर भी ठीक है। और अगर आप इसे ओवरनाइट रख दें, अगर आपने अगले दिन बनाने हैं तो आप रात को इसको बनाकर रख दें, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा चिकन आपका। इस तरीके से सारा चिकन मिक्स करने के बाद हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए हैं मुझे यहाँ चिकन को मैरिनेट किए हुए। अब मैं इसकी कोटिंग तैयार करूँगी। कोटिंग को तैयार करने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं उसमें 1.5 कप मैंने मैदा लिया है, सादा बिल्कुल। इसके अंदर अभी फ़िलहाल मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया। बाकी चीज़ों में मैंने हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर लिया है, गार्लिक पाउडर लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, सॉल्ट और रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। और इसको कोटिंग करने के लिए 2 अंडे लिए हैं और 5 से 6 टेबल स्पून या क्वार्टर कप के करीब जो है वो दूध में इसमें शामिल करूँगी। सबसे पहले हम पोषक जो हमारा है मैदा, उसको उसमें सारी चीज़ें मिक्स करके उसको हम रेडी कर लेंगे। मैदे में कॉर्नफ्लोर और बाकी मसाले जो हमने थोड़े से लिए थे, सुरख मिर्च और काली मिर्च, नमक वगैरह, वो हमने रख दिया है। ऑयल हम गर्म होने के लिए रख देंगे। अच्छे तरीके से मैदे को हमने मिक्स करके रख लिया हुआ है। अब हम अंडे एक प्लेट में लेंगे और उसमें दूध शामिल करके इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसके बाद हमने चिकन जो मैरिनेट हुआ हुआ है इसको लेकर सबसे पहले इस तरीके से मैदे में कोट करना है। बिल्कुल सिंपल। जब ये थोड़ा सा मैदा जो है वो इसके ऊपर कोट हो जाए और ये खुशक हो जाए, तब हम इसको अंडे में डिप करेंगे और फिर दोबारा से हम इसको मैदे में इस तरीके से कोट करेंगे अच्छे तरीके से। पहले अच्छी तरह से हम इसके ऊपर मैदा लगा लेंगे थोड़ा दबाकर, उसके बाद हम इस तरीके से हाथ को अच्छे तरह से मैदा लेकर चिकन के ऊपर इस तरीके से इसको मसलते हुए, आप देख रहे हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ, इस तरीके से इसको बिल्कुल हल्के हाथ से, ज़ोर से नहीं करेंगे वरना चिकन टूटने लग जाएगा। इस तरह से मुट्ठी में मैदा लेकर इसको मसलते रहेंगे, इससे बहुत अच्छे से क्रम्स बनेंगे चिकन के ऊपर। इसी तरीके से हम सारे चिकन को करके रख लेंगे। दूसरी तरफ ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम चिकन के पीस जो है वो इसमें डालेंगे और फ्राई कर लेंगे 3 से 3.5 मिनट एक साइड से, और 3-3.5 मिनट ही हम इसको पलट कर दूसरी साइड से पकाएंगे। बहुत ज़्यादा इसको अलटना पलटना हमने नहीं है, और तकरीबन 6 से 7 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा और इसके ऊपर ब्राउन कलर आ जाएगा। मीडियम सा ब्राउन कलर जब आ जाए तब हम इसे निकाल लेंगे, और जो हमारा बाकी का चिकन पड़ा हुआ है उसको भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल।
एक दफ़ा चिकन हमने निकाल लिया है और बाकी का चिकन जो हमारे पास बच गया था वो हम ऑयल में डाल देंगे और दूसरी तरफ हम सॉस की तैयारी शुरू करेंगे जो हमने बर्गर के अंदर लगानी है। दो तरह की सॉस हम बनाएंगे, एक वाइट सॉस और एक येलो सॉस। दोनों सॉस जो है वो मायोनीज से ही बनेंगी, लेकिन दोनों में अलग अलग चीज़ें जाएंगी। वाइट सॉस के लिए हमने 4 से 5 टेबलस्पून मायोनीज लिया है। 1/4 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, 1/4 टीस्पून ही गार्लिक पाउडर और 1/4 टीस्पून ही ब्लैक पेपर। और येलो सॉस के लिए भी हमने 4 से 5 टेबलस्पून मायोनीज लिया है। इसमें हम 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट, चिली सॉस और टमाटो केचप डालेंगे और उसके साथ 1/4 टीस्पून सॉल्ट डालकर इसे भी हम अच्छे तरीके से चारों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये दोनों सॉस हमारी रेडी हो गई हैं, चिकन हमारा फ्राई हो गया। और सलाद में, जिंगर बर्गर में आपने देखा ही होगा जब आप बाज़ार से लेते हैं तो इसमें सिर्फ सलाद पत्ता यूज़ होता है, इसके अलावा खीरा, टमाटर वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं इस्तेमाल होती हैं ज़्यादातर। तो अब हम एक बंद की दोनों साइडों को अलग अलग करके रखेंगे। एक साइड पे हम येलो सॉस लगाएंगे और एक साइड पे वाइट सॉस लगाएंगे। इसमें हम बंद को जो है वो ब्राउन नहीं करते तवे के ऊपर, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको ओवन में गर्म कर सकते हैं या माइक्रोवेव में। और इस तरह से दोनों साइडों पर सॉस अच्छी तरह लगाने के बाद हम सलाद पत्ता रखेंगे। सलाद पत्ता रखने के बाद हम इसके ऊपर चिकन रखेंगे जो हमने फ्राई करके रखा हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त सा जूसी और मज़ेदार। और इसको हम बंद कर देंगे अपना जो बर्गर हमने बनाया है दोनों साइडों को। और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जिंगर बर्गर घर में बनकर साफ़ सुथरे तरीके से रेडी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।